बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है। इसको बहुत कम टाइम में आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जितना ही इसमें कम टाइम लगेगा खाने में, उतनी ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी बनकर ये तैयार होगी और इसको हर कोई बहुत ही आसानी के साथ बना सकेगा। तो इस मज़ेदार सी रसमलाई को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 लीटर दूध और सबसे पहले आपने इसमें आधा कप चीनी शामिल कर लेनी है और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है जिसमें मैं डाल रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं। चूल्हा आपने जला लेना है और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता इसको आपने पकने देना है। और दूसरी साइड पे हम रसमलाई जो है वो रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अंडा और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून घी। तो ये दोनों चीज़ें आप तैयार करके रख लें साइड पे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है रसमलाई का पैक। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं और इस पैक को सबसे पहले खोल लेते हैं हम और इसके मुताबिक ही हम बनाएंगे। जो इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई है उसके मुताबिक ही मैं आपको बनाकर बताऊंगी। लेकिन इसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तभी ये रसमलाई अच्छी बनती है। नहीं तो इस रसमलाई में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फूलती नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी ना, आपने उसी तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमने पैक में से ये सारा ही मिक्सचर निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून घी के शामिल किए हैं और उसके बाद सबसे पहले इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि घी जो है इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोनों हाथों से रब करके भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने थोड़ा थोड़ा सा अंडा डालकर इसकी डो तैयार करनी है। और अगर अंडा बड़ा है तो आपने सारा अंडा नहीं डालना, हमने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो। एक साथ सब डाल देंगे ना तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका जो बैटर है ना वो पतला हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा अंडा करके इसमें डालें ताकि इसकी अच्छी सी डो तैयार हो जाए। तो ये मेरा जो अंडा था वो नॉर्मल साइज़ का था, तो मेरा पूरा ही डल गया था। तो अगर आपका अंडा जो है वो बड़े साइज़ का है और फिर उसमें से कुछ बच जाएगा, सारा नहीं डलेगा। तो इस तरह से आपने इसकी बहुत अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है। थोड़ी देर में ये डो जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आपने इसको रखना नहीं है। जब दूध जो है रेडी हो जाएगा, जो हमने पकने के लिए रखा है, तो उसके बाद ही आपने इसको बनाना है। उसके बाद आपने इसकी बॉल्स तैयार कर लेनी है और जो आप इसकी बॉल्स बनाएंगे ना वो छोटे साइज़ की आपने बनानी है, क्योंकि ये फूल के 3 गुना बढ़ जाती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी सी आपने इसकी बॉल्स बनानी है। मैं राउंड शेप में बना रही हूँ और हल्का सा आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है। आप चाहें तो किसी और शेप में भी इसको बना सकते हैं। तकरीबन इस बैटर के साथ 15 से 18 बॉल्स जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स जो हैं वो मैंने रेडी की हैं। आपने भी इसी तरीके को ही फ़ॉलो करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपने उसी मेथड को ही फ़ॉलो करना है, तो ही आपकी रसमलाई अच्छी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी ही बॉल्स रेडी कर ली हैं और दूसरी साइड पे जो है वो दूध भी हमारा रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है कि आँच को आपने तेज़ कर देना, यानी कि फुल तेज़ करना है और उसके बाद आपने ये बॉल्स डालनी है। तो इस ट्रिक को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, नहीं तो आपकी ये फूलेंगी नहीं, अंदर से सख्त रह जाएगी। रसमलाई आपकी फूलेगी नहीं, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। आँच आप तेज़ करेंगे तभी ये फूलेगी। तो सारी ही बॉल्स को मैंने इसमें डाल लिया है और उसके बाद आपने इस तरह से चम्मच को नीचे की तरफ से घुमा के ऊपर लेके आना है इनको, ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। तो थोड़ी ही देर में ये फूल जाएँगी। तब तक आपने आँच को कम नहीं करना, आपने तेज़ ही रखना है। और उसके बाद ये देखें जी, जब हमने इसको डाल दिया थोड़ी देर में ही ये रेडी हो गई हैं और ये देखें ये 3 गुना फूल के कितनी बड़ी हो गई हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको हम बाउल में निकाल लेते हैं और ये देखें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि कितनी छोटी-छोटी सी हमने बॉल्स बनाई थी और अब फूल के ये कितनी बड़ी हो गई हैं। और इनको बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, झटपट ये तैयार भी हो गई हैं। और जब कोई गेस्ट आए ना तो जल्दी से तैयार करना हो तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। झटपट रेसिपी है ये।
अगर हम पैकेट वाली रसमलाई भी लेते हैं ना, जैसे मैंने ये वाली रसमलाई बनाई है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि पैकेट वाली हम लेंगे और उस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो हमारी अच्छी बन जाएगी। उसमें भी जब तक हम इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे ना, तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और इसमें ही अगर आँच हम तेज़ ना करते, कम रहती आँच, तो इसने एकदम से फूलना था, लेकिन फिर एकदम से बैठ भी जाना था और अंदर से हार्ड हो जानी थी ये। तो यहाँ पे सारी रसमलाई मैंने डिश आउट कर ली है। तो अब सबसे पहले हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। तो इसको अब ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के लिए मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में और उसके बाद इसको हम गार्निशिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे रसमलाई मेरी ठंडी हो गई है और इसके ऊपर क्रश किया हुआ पिस्ता बादाम आप डालें तो ये बहुत मज़े की लगेगी। इस तरह से पिस्ता बादाम जो है वो इसके ऊपर हम डाल लेंगे और इसके बाद मैं इसको आपको निकाल के भी दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है। तो अभी मैं आपको इसको ट्राई भी करवा लेती हूँ। तो ये देखिए, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी ही क्रीमी बनी है और क्योंकि जो दूध था उसको मैंने अच्छे से पका लिया था और ये क्रीमी सा बन गया था। और इसकी ये देखें जो बॉल्स हैं इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है हमारी रसमलाई। और खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।